दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी चुनावी वादों को पूरे करे या ना करे, लेकिन अपने चुनावी नारे को बखूबी फलीभूत करने की कोशिश करती है। और इसी क्रम में दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त दिल्ली की भाजपा और केंद्र की भाजपा ने दिल्ली की जनता से एक वादा किया था और एक नारा दिया था, जिस नारा का नाम नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। उन्होंने किसी सरकार को बदलने का बात नहीं किया था। इस नारे में उन्होंने उस सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं को बदलने का बात किया था। शायद जनता समझ नहीं पाई, लेकिन अब जब 2-2.5 महीनों में दिल्ली में भाजपा की सरकार सुचारू तौर पर चल रही है, तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने और भाजपा की सरकार ने इस वादे को फलीभूत करने का, इस नारे को फलीभूत करने का क्रियाक्रम और क्रियाकलाप का शुभारंभ कर दिया। नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, और केजरीवाल जी की किसी योजनाओं को नहीं सहने का जो उन्होंने वादा किया था, जो बदलने का वादा किया था, उसकी अब शुरुआत हो गई। और सरकार ने सबसे पहले दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार के जो शिक्षा का मॉडल था, उसको कुचलने के लिए, उसको खत्म करने के लिए शिक्षा के बजट को धीरे धीरे घटाना शुरू किया। और 10 साल के दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा का बजट 20% से कम रहा। उसके बाद जो बीजेपी के शिक्षा के माफिया थे, भाजपा के मित्र मंडली के, उन तमाम प्राइवेट स्कूलों में उन माफियाओं को खुली छूट दे दी गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली के पेरेंट्स सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आए, जो कि 10-11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि पेरेंट्स को खुद अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। उसके बाद मोदी जी की एक योजना थी, हर घर नल से जल। कहां घर घर में जल पहुंचाने की बात किया, और कहां अब कह रहे हैं कि हम टैंकरों से पानी पहुंचाएंगे। यानी फिर से बीजेपी ने अपनी पुरानी नीति के तहत दिल्ली में टैंकर माफियाओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया। 10 सालों में बड़ी मुश्किल से केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में टैंकर माफियाओं को खत्म किया था। 97% जगहों पर सुचारू तौर पर पानी पहुंचाने का काम किया था, जो कि बीजेपी भी पहुंचा सकती है। लेकिन अब बीजेपी के पास सबसे बड़ा चुनौती यह है कि जिन टैंकर माफियाओं ने चुनावों में उनकी मदद की है, उनके कर्जे को कैसे उतारा जाए। और अब टैंकर माफियाओं के तहत दिल्ली में पानी जाएगा, और अब टैंकर माफिया फिर से सक्रिय हो जाएंगे, फिर से अपनी मनमानी करेंगे दिल्ली की जनता के सामने। और दिल्ली की सरकार, दिल्ली की डबल इंजन, जो डेड इंजन की पर्यायवाची है, वो सरकार केवल मूक दर्शक होकर तमाशा देखेगी। 10 सालों में बहुत कड़ी तपस्या से दिल्ली की बिजली के सिस्टम को ठीक किया था केजरीवाल जी की सरकार ने, लेकिन 2-2.5 महीनों में ही भाजपा सरकार ने उस मॉडल को खत्म कर दिया, और दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। जनता कह रही है कि इनसे तो अच्छे केजरीवाल थे, लेकिन क्या करें, सिस्टम के सामने हम भी मजबूर थे, सिस्टम के सामने लोग भी मजबूर थे, क्योंकि डेमोक्रेसी पर मोदी क्रेसी को हावी किया गया। और मोदी तंत्र में चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, तमाम ऐसी संस्थाओं ने जनता के वोट की ताकत का मजाक बनाया। 10-11 सालों में कभी भी दिल्ली में बिजली की पावर कट के मुद्दे पर कभी किसी टीवी चैनल ने डिबेट नहीं किया होगा, लेकिन अब 2-2.5 महीनों में ही पावर कट के मुद्दे पर लंबी लंबी डिबेट्स चल रही है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार ने किस तरीके से दिल्ली के मॉडल को खत्म करने की शुरुआत कर दिया। पावर कट के बाद जो अरविंद केजरीवाल जी ने माताओं बहनों के लिए फ्री बस की योजना की शुरुआत किया, अब उसको खत्म करने की भी चेष्टा इस सरकार ने धीरे धीरे शुरू कर दिया। और अब कहा कि एक कागज बनेगा। किस तरीके से ये दिल्ली की जनता के अधिकार को, दिल्ली की जनता के जन कल्याणकारी अधिकार को ये छीनना चाहते हैं,
उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। धीरे धीरे ये बिजली छीनेंगे, धीरे धीरे ये पानी छीनेंगे, धीरे धीरे तमाम फ्री की सुविधाओं को छीनेंगे, और इसकी शुरुआत दिल्ली में भाजपा की सरकार ने कर दिया। भले ये 500 में सिलेंडर और होली दिवाली में फ्री सिलेंडर दे पाए या ना दे पाए, महिलाओं को 2500 रुपये दे पाए या ना दे पाए, अपने वादों को पूरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपने नारों को फलीभूत तरीके से पूरा करने का काम स्टार्ट कर दिया, और नहीं सहेंगे, बदल करके रहेंगे। इसकी शुरुआत धरातल पर नजर आती हुई दिख रही है कि किस तरीके से दिल्ली में भाजपा की सरकार ने पिछली सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करने की शुरुआत कर दिया।